दोस्तों, आज इस प्रकरण में हम देखेंगे कि द्वारिका का निर्माण क्यों और कैसे हुआ। कंस के वध के बाद उसकी दोनों पत्नियां अस्ति और प्रपति, जो मगध नरेश जरासंध की बेटियां थीं, अपने पिता के पास चली गईं। जरासंध ने प्रतिज्ञा ली कि वो यदुवंश का सर्वनाश कर देगा। इसके लिए उसने 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी की। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 गज सिपाही, इतने ही रथ सिपाही, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। जब जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इसका वध करना उचित नहीं। इससे अच्छा ये होगा कि इसके साथ आए पापियों का संहार किया जाए। ये बार बार पापियों को इकट्ठा करके लाएगा और मैं बार बार उनका संहार करता रहूँगा। इस विचार से भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने जरासंध की सारी सेना क्षत विक्षत कर दी और उनका उद्धार किया। जरासंध को पकड़ने के बाद उन्होंने उसे छोड़ भी दिया ताकि वो फिर से पापियों को इकट्ठा करके लाए और उनका संहार किया जा सके। 17 बार ऐसा हुआ, लेकिन 18वीं बार जब जरासंध ने आक्रमण किया तो यवन नरेश काल्यवान भी मथुरा पर आक्रमण कर रहा था। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मथुरा पर दोनों तरफ से विपत्ति आई है। ये लोग हमारे प्रियों को, हमारे नाते रिश्तेदारों को पकड़ भी सकते हैं और उन्हें मार भी सकते हैं। इसलिए उन्होंने विचार करके विश्वकर्मा को एक नई नगरी बनाने के लिए कहा। ये नगरी समुद्र के बीचों बीच थी और इसका व्यास 150 किलोमीटर था। एक शानदार और बहुत ही प्रिय लगने वाली ये नगरी अट्टालिकाओं और बहुत बड़े बड़े भवनों से सुसज्जित थी। उन भवनों में सोने और हीरे जवाहरात की नक्काशी की गई थी। ये चारों तरफ से दुर्गों से ढकी हुई थी। रातों रात भगवान श्री कृष्ण सभी यदुवंशियों को उनकी निद्रा में ही द्वारिका ले गए और फिर वहाँ से वापस युद्ध स्थली पर आ गए। उन्होंने युद्ध स्थली से चलना शुरू कर दिया। काल्यवान उनका पीछा करते उनके साथ साथ चलने लगा। राजा मुचकुंदा की क्रोधाग्नि से काल्यवान भस्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम पर्वतनाग के एक पर्वत पर चले गए। जरासंध ने उनके चारों तरफ आग लगा दी और उन्हें मृत सोचकर वापस मगध लौट गया। और दोनों भाई भगवान श्री कृष्ण और बलराम सकुशल द्वारिका आ गए। दोस्तों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा कृपया बताना ना भूलें। धन्यवाद।